वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल में और इससे जुड़े हुए टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है, यहाँ से लेकर ये डेफिनेशन यहाँ तक है। 2 लाइन में डेफिनेशन है, लर्न कर लीजिए। ये क्या है कि देखो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट द लाइट deviate from its path and this phenomena is called as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। और लाइट का इस तरह से डेविएट हो जाना ही क्या, अपने रास्ते से हट जाना, अपने रास्ते से भटक जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बहुत सारे रियल लाइफ फिनोमेना भी हैं जिनको हम लोग अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना ही होगा कि पेंसिल में डूबी हुई वो पानी में डूबी हुई स्टिक या पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, या लिक्विड सरफेस का बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आपको क्लियर हो गया कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने रास्ते से हट जाना ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट इज दिस, वाई दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन्स, मतलब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक लिख रखा है, काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसका मेन काजेज है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज़्यादा और किसी मीडियम में कम होती है। मीडियम बाई मीडियम ये चेंज होती रहती है, इसीलिए। और स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कितना होती है, 3 × 10⁻, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये होती है स्पेस में। एयर में इससे थोड़ा सा कम हो जाती है, 2.999 समथिंग, लेकिन क्योंकि उसे हम लोग टोटल वही 3 ही मानते हैं, तो यही समझ लेते हैं कि ऑन एवरेज एयर में भी लाइट कितना है, 3 × 10⁸ ही है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लेकिन जैसे ये वाटर में जाती है या ग्लास में जाती है या कोई और डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। देखिए ये एक यहाँ पर 2 मीडियम है, इस तरफ एयर मीडियम है ऊपर की तरफ, और ये बाउंड्री है, और ये है सेकंड मीडियम, दैट इज वाटर। देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ एंगल पर, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे आई है। तो देखिए इस इंसिडेंट लाइट रे को सीधा जाना तो चाहिए था, ऐसे सीधा इस तरह चले जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जा करके नॉर्मल से अवे बेंड हो गई है। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ पर इस फिगर में इस लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए। एक बात और यहाँ बता देते हैं इसी के साथ कि देखिए जब लाइट, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पता चला है, लेकिन इसको हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है। ठीक है। देखिए क्या है कि जब लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे आती है तो ये लाइट रे किस तरफ जाएगी, बेंड होकर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे टू द नॉर्मल होगी। तो कह रहे हैं जब लाइट रे, जब रेयर से मतलब हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जाती है, जो ज्यादा डेंस मीडियम है उसकी तरफ जाती है, तो लाइट क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ, मतलब हल्के मीडियम की तरफ जाती है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल अवे टू द नॉर्मल बेंड होती है। तो इस तरह से ये बेंड हुई लाइट है। और यहाँ पर ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, हमने ये यहाँ मेंशन कर दिया, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है। इस तरह से वाटर मीडियम में ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है नॉर्मल। इस तरह से हम इनको अभी देख सकते हैं, ये मतलब डायग्राम के माध्यम से। ऐसे ही फिर अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं, तो देखिए रिफ्रैक्शन के देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं, 2। तो कौन कौन से रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उनको जरा आइए देखते हैं। देखिए पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ। तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं और उनमें से पहले लॉ को हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। बिल्कुल ऐसा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि पहला लॉ क्या कहता है कि 4 चीज़ों का नाम रहता है, उनमें वो आर लाइज इन सेम प्लेन। उनमें 4 चीज़ें क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। तो एक फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ सेज दैट कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज म्यू, MU म्यू, और ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है म्यू। ठीक है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज अ कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडिया एंड नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट में आर आई कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, आर आई। और ये क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बेसिकली ये स्पीड ऑफ लाइट का एक रेशियो है फॉर पेयर ऑफ मीडिया। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में, देखिए जैसे लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड। तो बेसिकली ये एक रेशियो है, इसीलिए अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नो एसआई यूनिट, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो बात एकदम क्लियर है सबको। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए types of refractive index, so there are two type of refractive index, one is absolute refractive index and second one is relative refractive index। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब देखिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ जो c है, दिस c is the speed of light in space, ये स्पेस की स्पीड ऑफ लाइट होती है। सॉरी फॉर दिस। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही सेकंड चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और इसकी एसआई यूनिट इतना है। अब थोड़ा एक और बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऐसे क्या क्या बातें हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है। तो पहली चीज तो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, मतलब ये एक तरह से लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मेजर है। और आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप देखिए दो मीडियम ये नॉर्मल डेंसिटी से अलग होता है। जैसे दो एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वीडियो नहीं है, वीडियो बड़ी हो रही है। देखिए क्या है कि जैसे आप ये देख लीजिए कि जैसे केरोसिन ऑयल एंड वाटर, केरोसिन ऑयल वाटर में देखिए तो केरोसिन ऑयल की अगर डेंसिटी की बात करें, अगर नॉर्मल डेंसिटी की मास डेंसिटी जो होती है, मास डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है और केरोसिन ऑयल की कम है। लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो वो वाटर की कम है ऑप्टिकल डेंसिटी और केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेविएशन ज़्यादा होगा। यह जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो डेविएशन हो रहा है, लाइट अपने रास्ते से कितना दूर हटेगी या कितने एंगल बेंड होगी, वो चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसीलिए तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात आ रही है। एक बात आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो मीडियम एकदम ट्रांसपेरेंट है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो मीडियम जितना ज़्यादा ओपेक की तरह बढ़ता जाएगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर का देखिएगा, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि कम है और केरोसिन ऑयल की ज़्यादा है। और मास डेंसिटी की बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट है इनके केस में। तो दिस ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी, ये बात क्लियर है आपको। दूसरी बात ये है कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, और मोर द वेवलेंथ लेस द ऑप्टिकल डेंसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज़ और जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना कि ये जो है ना पेयर ऑफ मीडिया, नेचर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडिया, इन पे भी डिपेंड करती है। तो इतनी सारे फैक्टर हैं जिन पर ये लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको अब कमेंट में ये बताना है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसी टॉपिक के आपके कमेंट के हिसाब से ही वीडियो आगे के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।